अस्सलाम वालेकुम। ताबानी पंजवानी ग्रुप के साथ और मैं मोहम्मद अली पंजवानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नवंबर और दिसंबर के जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं उनके जो डेटा है उसमें दो इदारों के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं और जो आदत व शुमार है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है। तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर का जो है ये फ़र्क नज़र आ रहा है, डिफरेंस नज़र आ रहा है। पाकिस्तान स्टैटिस्टिक ब्यूरो उनके हिसाब से जो है ऑयल और ऑयल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 5.1 मिलियन टन जो है हमने इंपोर्ट किए हैं नवंबर और दिसंबर के बीच में। इसके बरक्स अगर हम देखें तो ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल उसके आदाद व शुमार के हिसाब से जो नवंबर और दिसंबर में हमने इंपोर्ट किया है वो 3.7 मिलियन टन जो है वो इंपोर्ट किया है। और उनके हिसाब से ऑयल एडवाइजरी काउंसिल के हिसाब से जो पाकिस्तान स्टैटिस्टिक ब्यूरो है उसका जो डेटा है वो फिजिकल कैपेसिटी नहीं है पोर्ट्स की और इतना ज़्यादा जो ऑयल जो है वो इंपोर्ट नहीं हो सकता। जो पोर्ट्स हैं उनकी फिजिकल उस हिसाब से कैपेसिटी नहीं है। दोनों आदद व शुमार जो हैं उस वो डिफरेंट सोर्सेज से लिए गए हैं, डिफरेंट तरीक़ों से लिए गए हैं। जैसे ऑयल एडवाइजरी काउंसिल जो है उसका जो डेटा है वो कलेक्ट करने का तरीका, जो शिपमेंट डिस्चार्ज होती है, ऑयल की शिपमेंट पोर्ट से डिस्चार्ज होती है, ये उसका डेटा कलेक्ट करके और सर्कुलेट कर रहे होते हैं और अपने रिकॉर्ड में रख रहे होते हैं। इसके बरक्स अगर हम देखें तो पाकिस्तान स्टैटिस्टिक ब्यूरो जो है वो जो है ऑयल की शिपमेंट जो इंपोर्ट होती है, जो शिपमेंट इंपोर्ट होती है उस डेटा के बिना पर जो है वो आदद व शुमार जारी करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसमें और इसका जो है तखमीना अभी तक लगाया नहीं गया है। लेकिन इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है उस पर नहीं आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये जो डेटा है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है और ऐसा डिफरेंस नज़र आ रहा है कि जो यानी आम मामलात में अगर हम देखें तो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती। इसके साथ अगर हम देखें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसको यानी एंडेमिक कहा जा रहा है। जो पेंडेमिक हम देखे थे, जो वबा फैल रही थी, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो उसके मामला तभी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और जो खदशा लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन्स लगेंगे, दोबारा मार्केट बंद होगी, सील होगी, इस तरह के मामला हमने इंटरनेशनल लेवल पर तो नहीं देखे हैं। इसमें हम अगर साउथ अफ्रीका देख लें, हम यूरोपियन कंट्रीज़ देख लें, अमेरिका के कंट्रीज़ देख लें, तो वहाँ पर जो है यानी इस तरह की चीज़ें अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आई हैं और इसको एंडेमिक का नाम दिया जा रहा है कि ये जो पेंडेमिक था ये अब जो है वो एक तरह से नॉर्मल फ्लू की तरह मामला जा रहे हैं। जो बीमारी है WHO के मुताबिक और जो डेटा कलेक्ट हुआ है, जहाँ पर ये वेरिएंट आया है और शिद्दत इख्तियार की है, तो लग ये रहा है कि पाकिस्तान में जो उसका पीक है वो फरवरी के महीने में बनेगा और लोगों को जो है वही वंस अगेन SOP का ध्यान रखना होगा। लेकिन ये जो बीमारी होगी एक तरह से फ्लू होगी, फ्लू 5 से 7 दिन ये फ्लू चलेगी, बीमारी ये चलेगी और इसमें सिवियर फीवर, हेडेक और इस तरह के मामलात होंगे। ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उस पर अटैक करेगा और इसके बाद जो है ये ऑटोमेटिकली जो है वो एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में है वो ऑटोमेटिकली इसको ख़त्म कर देगी। लेकिन ये मल्टीप्लाई ज़्यादा स्पीड में होगा, रैपिडली होगा। तो इस वजह से फरवरी के महीने में जब ये चीज़ें आएंगी तब यानी SOP का ज़्यादा ध्यान रखना है। जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस दी जाएंगी उस वक्त, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन जो हम चीज़ें देख रहे हैं, मामला देख रहे हैं कि जो भी मामला ख़राब हो रहे हैं तो ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हो रहे हैं, तो ये वो चीज़ें नहीं हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। जो पहले के वेरिएंट्स आ रहे थे, डेल्टा वेरिएंट तक जो वेरिएंट्स आए, उसमें जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे लंग्स जो हैं वो डैमेज होते थे, उस पर जो प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन अब जो ये वेरिएंट है ये एक तरह का फ्लू है और थोड़ा सीवियर है, लेकिन यानी इसके जो सिम्टम्स हैं वो एक फ्लू की तरह है। तो इससे ज़्यादा जो है इकोनॉमी पे डेंट पड़ता हुआ लग नहीं रहा है। जो भी मामला चल रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस भरी हैं, उसका रीज़न ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो यानी थोड़े टेंशन चल रही है, डिस्टर्बेंस चल रही है। हम जो है वो मिडल ईस्ट के वाक़यात देख लें, जो भी हाल ही वाक़यात हुए हैं UAE में। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूरोपियन साइड में जो यूक्रेन का मसला चल रहा है, काज़ाकिस्तान का मसला चल रहा है,
तो इस तरह के टेंशन, इस तरह के डिस्प्यूट्स की वजह से जो हम देखें तो रिसोर्सेज की जंग है, रिसोर्सेज के मसले मसाइल है, ऑयल है, गैस है, इनके रिसोर्सेज का मसला है। तो इस वजह से जो है हम कमोडिटी प्राइस में ज्यादा इजाफा देख रहे हैं। कोल प्राइस, रिचर्ड बे कोल प्राइस का डेटा इस मुताबिक है $170 चल रहा है। उसने जो गेन किया है $3। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 1.80% चल रहा है। WTI क्रूड ऑयल का डेटा इस मुताबिक है $85.55 फी बैरल चल रहा है। इसने जो गेन किया है वो 0.72 सेंट गेन किया है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 0.85% इसने अप्रिशिएट किया है। टेक्निकल डेटा इस मुताबिक है। टेक्निकल डे चार्ट पे अगर हम देखें तो 44,241 पे मार्केट की सपोर्ट है। मार्केट लग रहा है कि इस लेवल पे जो है वो एक अच्छा सा सपोर्ट ले लेगी, तो उस लेवल पे आप बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। स्ट्रेटेजी में आप वंस अगेन बैंकिंग सेक्टर है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है, फूड सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, आप इनमें फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है थोड़ा टेक्नोलॉजी सेक्टर और वंस अगेन जो स्क्रिप्ट्स स्पेकुलेशन में काम करती हैं, आप उनसे थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। आर्ली चार्ट पे अगर हम देखें तो मार्केट का सपोर्ट बन रहा है, जो इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है वो 44,732 पर है। फिबीलीपी डेटा इस मुताबिक है। टोटल 6 बायर्स हैं, जिनमें बैंक्स, ब्रोकर, फॉरेन इंडिविजुअल, इंश्योरेंस कंपनी, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ओवरसीज पाकिस्तानी। सेलर में अगर हम देखें तो 4 सेलर है, इसमें कंपनी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल, म्यूचुअल फंड्स। इंडेक्स सोल्यूशन इस मुताबिक है। मार्केट का करंट इंडेक्स 44,833 पर है। मार्केट ने 673 पॉइंट लूज किए हैं। मार्केट की पिछली क्लोजिंग 45,507 पर थी। टोटल 23 करोड़ शेयर का काम हुआ है, जिसमें से 13 करोड़ शेयर सेटल हुए हैं। सेटलमेंट का परसेंटेज अगर हम देखें तो 59.74% है। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5.13 की है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.70 खरब रुपए की है। इजाफा 56 कंपनी में हुआ है। गिरावट का शिकार 289 कंपनी है, जबकि बरकरार 15 कंपनी है। एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो नेगेटिव 1.95% है। अब तक का रिटर्न अगर हम देखें तो 0.53% है। डे रेंज इस मुताबिक है। मार्केट ने नीचे 44,734 का लो बनाया, जबकि ऊपर 45,575 का हाई बनाया। 52 हफ्तों का रेंज इस मुताबिक है। मार्केट ने नीचे 42,688 का लो बनाया, जबकि ऊपर 48,981 का हाई बनाया। मार्केट का पहला सपोर्ट 44,287 पर है, जबकि दूसरा सपोर्ट 43,199 पर है। रेजिस्टेंस जहां से सप्लाई आ सकती है, मार्केट का पहला रेजिस्टेंस 45,283 पर है, जबकि दूसरा रेजिस्टेंस 45,915 पर है। CSF कैशल फ्यूचर डेटा, वो स्क्रिप्ट जिनमें फ्यूचर में ज्यादा काम हुआ है। 17 कंपनियां ऐसी हैं, इसमें से 2 हाई, 4 मॉडरेट। MFS मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम, इन हाउस बदला लोकल जबान में 20 कंपनियां ऐसी है जिनमें ज्यादा बदला खरा है, इसमें से एक एक्सट्रीम, 3 मॉडरेट। MTS मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम, नेशनल क्लियरिंग का बदला 15 कंपनियां ऐसी है जिनमें ज्यादा बदला खरा है, इसमें से एक एक्सट्रीम, 2 हाई। लो सेल्ड स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट जिनकी सेटलमेंट कम हुई है, 15 कंपनियां ऐसी हैं, इसमें से 3 मॉडरेट। टेक्निकल हाई लो का डेटा इस मुताबिक है। टोटल 2 कंपनी है जो टेक्निकली ओवरबॉट है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो एक कंपनी है वो टेक्निकली काफी ज्यादा डिस्काउंटेड है। ये था मार्केट का करंट डेटा। स्टॉक मार्केट से मुतालिक मजीद मालूमात और अपडेट के लिए जुड़े रहिए ताबानी पंजवानी ग्रुप के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से आगाह करें। शुक्रिया।